तक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां बैठा हूं वो जमीन नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला है। मुझे आग की गर्मी महसूस हो रही थी, पर मैं जानता था कि ये सब बस फरेब है उस हमजाद का जिस पर मैं काबू पाना चाहता था। वो 3 घंटे मेरे लिए दोज़ख की आग की तरह थे। जैसे तैसे मैंने अमल पूरा किया और मेरा कमरा पहले जैसा हो गया। आज मुझे कोई रोटी नहीं पहुंचानी थी। मैं डरते डरते कमरे में सो गया। लगभग 1 घंटा बीता और मेरी अचानक आंख खुली। मेरे सामने कोई साया था। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो भाई? और तभी उस चिराग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे सामने मेरी ही शक्ल का हूबहू एक शख्स खड़ा था। आज रोटी नहीं भेजी आपने? खैर, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम अपना अमल पूरा करने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हारा हमजाद हूं और अब से तुम्हारा हर हुक्म निभाऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्तें? तुम मुझे कभी वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर भाग गया। फिक्र मत करो हमजाद, जाओ उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। और पल भर में हमजाद चोर को घसीटता हुआ मेरे सामने ले आया। मेरा पुराना दोस्त भी ये देखकर हैरत में था। उसे लगा जैसे मैंने कोई शिफा हासिल कर लिया है। उस दिन से दूर दूर तक मेरे कारनामे फैलने लगे। लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उसे पाने की ख्वाहिश हुई। उस रात मैं 12 बजे तक बेचैन था। तभी हमजाद मेरे सामने आया। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा ही जिस्म फरीक हूं, तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। तुम्हें वो लड़की चाहिए, अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूं। पर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? फरेब से झूठ सोच कर रखो। हमजाद गायब हुआ और जब वो लौटा तो वो लड़की मेरे बिस्तर में थी। मैं उसके पास गया तो उसकी नींद खुल गई। ऐ हुस्न मलिका, ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं और तुम यहां मेरी दुनिया में हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहने लगा हूं। पर मैं आपको नहीं जानती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे वापस मेरे घर भेज दो।